नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पटियाला रेंज रेलवे पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। होशियारपुर के भंगी चौक में से एक व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, काफी समय से रह रहा था अलग। अमृतसर एएनटीएफ की टीम ने 2 आरोपियों को किया काबू, 6 पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम व ड्रग मनी बरामद। और अब हलचल विस्तार से। पटियाला रेंज की रेलवे पुलिस ने लगभग 4 माह पहले अंबाला कालका रेलवे लाइन से मिली कर्म सिंह की लाश के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरजीत सिंह और सर्वजीत सिंह, दोनों निवासी गांव मुकदूमपुर के तौर पर हुई है, जिसके बाद दोनों आरोपियों को डेराबस्सी की माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां पर माननीय अदालत ने आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्राथमिक जांच के अनुसार कत्ल के पीछे चोरी की कार बेचने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। रेलवे पुलिस के अनुसार कर्म सिंह एक चोरी की कार लेकर आया था, जिसे आगे बेचने की योजना बनाई गई थी। आरोप है कि कार की रकम और लालच के चलते दोनों आरोपियों का कर्म सिंह के साथ विवाद हो गया। विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने कर्म सिंह के हाथ पैर बांधकर उसे रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया। इस दौरान रेलगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। एक डेड बॉडी पई है रेलवे स्टेशन दरमियान दफ्तर ते घग्गर दे विच ते साडी पुलिस पार्टी ने जदों जाके देखिया मौके ते उदों पुलिस पार्टी नूं जांदी क्लीयर होया कि भी ये बहुत बेरहमी नाल इहदा कतल कीता गया। शक तां सानूं पहले ही पै गया सी। असीं उन्हां नूं पुੱਛ-ਗਿੱਛ भी कीती है दोषियां नूं। ਇਹ 'ਚ दोषी है ਜਿਹੜੇ गिरफ्तार कीते है ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ है ते गुरजीत ਸਿੰਘ है ते मृतक कर्म ਸਿੰਘ है ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ अब बहुत पुराने जानकार है आपस 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ है ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ है जी, गुरजीत ਸਿੰਘ है ਜਿਹੜਾ एक आटो चलाਉਂਦਾ है अपना टोल दफ्तर। एक इन्हां ने ना कार चोरी की थी कर्म सिंह ने चंडीगढ़ तो किया कार, जिहदी कीमत करीब 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, जिन्हों ने इन्हें बहुत बेरहमी नाल इहदा कत्ल करता। होशियारपुर के भंगी चौक में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मनप्रीत सिंह निवासी बलबीर कॉलोनी होशियारपुर के तौर पर हुई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि मनप्रीत सिंह काफी समय से अलग रह रहा था और उन्हें सूचना मिली कि भंगी चौक में से उसकी लाश मिली है। इस दौरान घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल उनके द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਚੌਕ ਚ? ਭੰਗੀ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਚੋਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਚੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, 5:30 6 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਫੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने छेहरटा क्षेत्र से नशा व हथियार तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 6 पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम के अलावा ड्रग मनी भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि यह आरोपी ड्रोन के माध्यम से हथियार व हेरोइन की खेप मंगवाते थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने यह हथियार छहरटा के किसी इलाके में छिपा कर रखे थे और अगले दिन इसकी डिलीवरी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही ANTF की टीम के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। देखो, सारा क्रॉस बॉर्डर ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਆਰਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਾਰਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ PX5 ਸਟॉर्म ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ X ਸ਼ਾਟ ਦੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਨੇ, स्टार मेड इन चाइना 2 ने, टर्किश ज़गाना 1 है .30 बोर ਦੇ ਸਾਰੇ कैलीबर ਦੇ पिस्टल ने, और ਨਾਲ 1 kg प्लस हीरोइन ਤੇ OPM 1 kg ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕੁਛ ਮਿਲੀ ਹੈ। और ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਪੁਰਾਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, 21 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਨੇ, ਔਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रूरल, ਤਰਨਤਾਰਨ, कपूरथला और सिद्धवां बेट ਜਿਹੜਾ लुधियाना रूरल ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੈ। और ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨੇ, ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਰੋਬਰੀ ਹੈ, ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਸੋ 2022 ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆ, ਵੀਕਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ। पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे विरुद्ध के तहत भटिंडा पुलिस ने नशा तस्करी करने वाले 3 व्यक्तियों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए APD जसमीत सिंह साहिवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। इदां जी, जिद्दां तुहानूं पता है कि पंजाब पुलिस ने युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम विढ़ी हुई है। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ SHO ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 1:45 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ANTF ਨੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ सन 2025 'ਚ। भटिंडा पुलिस के प्रयास के चलते जिन लोगों के मोबाइल गुम या चोरी हो गए थे, उन मोबाइल को भटिंडा पुलिस द्वारा रिकवर कर असल मालिकों के हवाले किया गया। इस मौके पर SSP डॉक्टर ज्योति यादव बैंस ने कहा कि भटिंडा पुलिस द्वारा 219 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, इन मोबाइलों को रिकवर कर उनके असल मालिकों को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मोबाइल गुम या चोरी हो जाते हैं, वे लोग अपनी शिकायत जरूर दर्ज करवाएं, ताकि भटिंडा पुलिस लोगों के गुम हुए मोबाइल रिकवर कर उन्हें सौंप दे। उन्होंने कहा कि भटिंडा पुलिस के जो कर्मचारी और अधिकारी अपनी ड्यूटी अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने के अलावा नगद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CEIR ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 219 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੈ। पटियाला की केंद्रीय सुधार जेल अक्सर ही विवादों में घिरी रहती है। इस बार विवादों में आने का कारण जेल के अंदर हुई कैदी से मारपीट का मामला है।
गौरतलब रहे कि त्रिपड़ी थाने की पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग हवालातियों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कैदी अजय कुमार उर्फ स्मार्टी की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि स्वयं डीएसपी पटियाला जगजीत सिंह रंधावा ने की है। उन्होंने बताया कि जेल में से 11 जुलाई को उनके पास शिकायत आई थी। उन्होंने तुरंत मामला दर्ज कर लिया था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक की चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के अस्पताल में गत रात्रि मौत हो गई। ਇਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11/7/2026 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਟਨ ਰੁਕਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ FIR ਨੰਬਰ 190 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਜੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ 32 ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਜੇ ਸਨ ਆਫ ਲਾਲਜੀਤ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਚ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਚਮਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ करके ਉਹਦਾ छुरा बनाया। पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों, बच्चों एवं समर्थकों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में आज फगवाड़ा की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने जोरदार रोष प्रदर्शन किया। सभी संगठनों के कार्यकर्ता एवं समर्थक स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर पार्क, गुरु हरगोबिंद नगर, फगवाड़ा में एकत्रित हुए। दिल्ली में छात्रों पर की गई पुलिस कार्रवाई अत्यंत दयनीय है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए और दिल्ली में लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, DC ਆ, SSP ਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਪ ਭਰ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜੇ ਗਏ। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और खालसा एड के मुखी रवि सिंह के बीच यूके में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान मानवता की सेवा के लिए और श्री गुरु नानक देव जी महाराज की शिक्षाओं को दुनिया भर में पहुंचाने और एकजुटता संबंधी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने जो सच्चा सौदा कर 20 रुपए का लंगर शुरू किया था, आज उसी की देन है कि विश्व भर में जरूरतमंदों व भूखों को रोटी मिल रही है। इस दौरान उन्होंने खालसा एड और रवि सिंह द्वारा बिना किसी भेदभाव के मानवता के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की। इस दौरान उन्होंने सभी को मिलजुल कर सेवा कार्य करने की अपील भी की। और इन्हां अगे तोरन वालियां दे विच जिहड़ी खालसा एड आ, भाई साहब भाई रवि सिंह दी खालसा और इन्हां दी समूची टीम, जिस टीम दे नाल पिछों जिहड़ी सपोर्ट सिख संगत दी आ और मनुखता नूं प्यार करन वालियां दी आ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, इस सिद्धांत ਨੂੰ हमेशा ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, हम सबना के साजन।
फांसी की सजा का सामना कर रहे बलवंत सिंह रजोआण ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें ये मांग की गई है कि भाजपा की समूची सिख लीडरशिप को श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब किया जाए। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह बासर के ने कहा कि श्री अकाल तख्त को पूरा सिख जगत समर्पित है। अगर अकाल तख्त साहिब उन्हें बुलाते हैं तो वे सत्कार के तौर पर नंगे पैर श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होंगे। बलवंत सिंह राजेआना ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਡੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 31 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ अकाल तख्त साहब पे जाके पेश होंगे। पठानकोट में शहर जिंदा करो मुहिम लगातार रफ्तार पकड़ रही है। इस दौरान यूथ नेता श्रीजल गुप्ता ने शहरवासियों को एक और बड़ी सुविधा देते हुए शहीद भगत सिंह चौक फ्लाईओवर के नीचे जनतक शौचालय और लोगों को समर्पित किया, जिससे व्यापारियों और राहगीरों को लंबे समय से चली आ रही मुश्किलों से राहत मिलेगी। श्रीजल गुप्ता ने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ वादे करना नहीं बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना भी है। इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस पहल की भरपूर प्रशंसा भी की। कुछ समय पहला शहर च सौंदर्यकरण की मुहिम किसी ने शुरू की सी। इनू मैं जो चलो शहर सुंदर होना चाहिए, लेकिन उस तो पहला शहर जिंदा होए सांस लैन वास्ते जी शहर सुंदर करना अच्छी गल है, लेकिन उस तो पहले शहर जिंदा होए सांस लैन योग्य होए। गली गली कूड़े के ढेर, एडा वड्डा शहर 2 लाख सवा 2 लाख आबादी वाला तो जिहड़े टॉयलेट ही पब्लिक वो सारे 14 तो 15, उन्होंने 24 तुसीं अगर अज भी गिनती मारो तो सारे 3-4 वर्किंग कंडीशन, तो उन्होंने 2 वॉशरूम पहले असीं ठीक कराए। तो मैं सिर्फ शहर जिंदा करो दे जिहड़ी मुहिम के तहत मैं अपने व्यापारी भरावां नूं एक ऐसा इंसान जो सवेरे 8 बजे घरों रोटी पैक करके व्यापार से जाता, उहदी गरिमा वास्ते लड़ाई है कि जे उन्होंने किसी कंध नाल खड़ा होकर वॉशरूम ना करना पे। साडी जिहड़ी भैणां मावां बाजार आंदियां उन्हां नूं मुड़ घर ना परतना पे जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वॉशरूम की जरूरत है। अमृतसर के अल्बर्ट रोड पर खुले PCS ION सेंटर पर लगे जैमर से इलाके के व्यापारी और आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस दिन यहां पर परीक्षा होती है तो छात्रों के साथ आए उनके अभिभावक और रिश्तेदार सड़क पर भीड़ बन खड़े हो जाते हैं। इस मामले को लेकर पूर्व राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक ने व्यापारियों के साथ मिलकर आवाज उठाई है। श्वेत मलिक जो कि इस इलाके में रहते हैं, उन्होंने बताया कि इस संबंधी जिलाधीश अमृतसर से बात की है और ये मामला उनके ध्यान में लाया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਚਾਲय ਯੂਰੀਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ,
ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੰਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫੋਨ करके लोगों ਨਾਲ ਤਾਂ संपर्क कर लेना। राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, एमएलए हवेली एजाज जान और एमएलए सूरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम के साथ हाल ही में अचानक आई बाढ़ और लगातार बारिश से पैदा हुए हालात का रिव्यू करने के लिए आज पुंछ जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान नेता जिला प्रशासन समेत अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ली ताकि इस कुदरती आफत से हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सके। मीटिंग में चल रहे राहत और पुनर्वास के उपाय, जरूरी सेवाओं और फिर से शुरू करने और प्रभावित परिवारों को दी जा रही मदद पर फोकस किया गया। इस दौरे से सरकार का मकसद प्रभावित लोगों को समय पर राहत, पुनर्वास और हालात सामान्य करना है। उन सब ने इस चीज़ को बड़ा अफसोस जाहिर किया कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनको हम नहीं बचा सके, लेकिन आगे हमारी यही सबकी मिलजुल के अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में यही उमर अब्दुल्ला सरकार की कोशिश है और हमारे हम सब ऑनरेबल एमएलएज़ की कि लोगों को सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाए, फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उसके बाद उनका जो भी नुकसान हुआ है, अब जिनकी जानें गई हैं वो नुकसान तो हम पूरा नहीं कर सकते, फिर भी उमर साहब ने SDRF से उनको 4 लाख रुपया जो लोग मर गए बेचारे और कुछ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2 लाख रुपया दिया है। पंजाब पुलिस ने फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में इंटरस्टेट हाईटेक चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में फरीदकोट रेंज की आईजी नीलांबरी जगदाले ने जानकारी देते हुए बताया कि पेन कैमरे और वायरलेस डिवाइसों के जरिए नकल करवाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने परीक्षा खत्म होने से पहले ही रैकेट का पर्दाफाश कर दिया, तो वहीं 26 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच में स्पष्ट हुआ कि पेपर लीक नहीं हुआ और परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थान या अधिकारियों की कोई भी इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है। कल फार्मेसी ऑफिसर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਚੀਟਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ये जॉइंट ऑपरेशन रियल टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨ ਕੈਮਰਾ ਰਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੇਪਰ ਅੱਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ कैंडिडेट्स ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਿਵਾਈਸਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੀਟਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਟੋਟਲ 28 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਲ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੋਟਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ टोटल 22 ਦੀ गिरफ्तारी फरीदकोट जिले वालों पवाई गई है ते 4 ਦੀ गिरफ्तारी फिरोजपुर जिले वालों पवाई गई है। इस तरीके नाल टोटल 26 मुजरिम इस वक्त तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार हुए हैं। जिला पठानकोट के सभी 6 ब्लॉकों के सरपंचों को जयराम स्कीम के तहत विकास कार्यों को लेकर उपायुक्त के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक में स्कीम के तहत नए विकास कार्य जल्द शुरू करने पर चर्चा की गई। सरपंचों ने स्पष्ट कहा कि जब तक लंबित भुगतान जारी नहीं किया जाता तब तक नए कार्य शुरू करना संभव नहीं होगा। इस पर उपायुक्तों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पंचायतों की लंबित पेमेंट जल्द से जल्द जारी कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद सरपंचों ने उम्मीद जताई कि भुगतान होने के उपरांत जयराम स्कीम के तहत विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੈਰਾਮ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਪੰਚਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਬੀਬੀ ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬੈਟਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਸਕੀਮ तहत करवाए जा सकन। जिला बिलासपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है और कई स्थानों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी बीच भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे परियोजना के तहत रेलवे कंपनी के कार्यक्षेत्र महला से भी जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। निर्माण स्थल पर बारिश का पानी जमा होने से कार्य प्रभावित हो गया है। पूरे क्षेत्र में पानी का जलभराव हो गया है, जिससे क्षेत्र में काफी समस्या हो गई है। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर से मां बगलामुखी जी के नियमित सामूहिक निशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान आरती एवं सुखजीत सिंह से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, पोडोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सब परिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। इस पावन अवसर पर धाम के पीठ उपासक नवजीत भारद्वाज जी ने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की प्रसिद्ध चौपाई का भावार्थ समझाते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने प्रिय भाई भरत के समान बताया। तो वहीं नवजीत भारद्वाज ने 26 जुलाई रविवार को आयोजित होने वाले अलौकिक मासिक हवन यज्ञ में शामिल होने का सभी मां भक्तों को आह्वान किया। मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭव्य ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰੂਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵੀ ਅਰਥਾਤ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ 'ਚ ਆਹੁਤੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ। जगदम्बा भगवती बगलामुखी जी के चरणों च यही बारंबार अरदास है कि महामाई अपने बच्चों के उत्ते मेहर भरे हथ रखो। हर महीने की तरह इस महीने भी मां बगलामुखी धाम च आखिरी रविवार लास्ट संडे का जिहड़ा मासिक हवन यज्ञ है 26 जुलाई दिन रविवार को सवेरे 8:30 तो 11:30 बजे तक मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी आयोजित किया जा रहा। मेरे वालों समूह सेवादारों वालों करवद प्रार्थना इस हवन यज्ञ दे विच होम घुमा के पहुंचो। आप भी आओ, अपने बच्चों नाल पहुंच के महामाई का गुणगान करिए, हवन यज्ञ च आहुतियां डालिए, अपने लिए समाज लिए महामाई के चरणों चों दिओ उन्हां दी भगती उन्हां दी शक्ति मंगीए। प्राचीन शिव शक्ति मां बगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में साप्ताहिक मां बगलामुखी जी का हवन यज्ञ किया गया, जिसमें पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने बताया कि इस मंदिर में पिछले 23 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार मां बगलामुखी जी और धूमावती माता जी का हवन किया जा रहा है, जिसमें भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहां विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। श्री राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल
कादियां कोट सदीक नजदीक गखला पुल जलंधर में गुप्त नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां बगलामुखी जी के निमित्त निशुल्क साप्ताहिक हवन यज्ञ मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें मुख्य यजमान संतोष रानी ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पंडित पिंटू शर्मा और पंडित अविनाश शर्मा ने मुख्य यजमान से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई और नवग्रह की पूजा भी करवाई। तो वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। मां राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नज़दीक गाखला पुल धालीवाल जलंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजन आए, हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली और हवन यज्ञ के उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। विशेष रूप से 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और उस पर जिन्होंने भी मां बगलामुखी जी को अपना गुरु माना है तो उनके लिए श्रृंगार का सामान, चुनरी या जो उनकी सामर्थ्य है, प्रसाद। वीरवार को सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक हवन यज्ञ, उसके उपरांत में खीर और मालपुए का लंगर लगाया जाएगा। अमृतसर में लगातार तीसरे दिन भी बरसात जारी रही, तो वहीं बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई। इस दौरान अमृतसर के रानी का बाग मंदिर माता लाल देवी को जाने वाला रास्ता भी पानी से भरा नजर आया, जिस कारण राहगीरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਕਟਿਵਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਲਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸੀਵਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਵੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ कि पब्लिक बारे अदरवाइज सोचना चाहिए। जो लगातार 3 दिन बारिश हो रही है और एक कारण सरकार का बड़ा बुरा हाल है। पर मौसम विभाग ने कहा भी हजे 1 हफ्ता बरसात होनी है, क्या समझते फिर इन्ना भी ज़्यादा माड़ा हाल होएगा? मैंने रस तो ज़्यादा बुरा हाल आएगा, जो पानी वगैरह का बहुत दिक्कत वगैरह आएगी। कितने स्कूल के बच्चे वगैरह जाते वैन से जाना, उन्होंने बड़ी दिक्कत वगैरह होगी। काम तो चलिया है, मुश्किल हुई मैनू, मैं गड्डी है खलो जानी है। दिल नहीं करता भाई जाइए आप काम से? कितने दिल करता पाया, खलो जानी गड्डी। वो सफाई हिंदुस्तान गंद पिया रहना है, हिंदुस्तान में सफाई नहीं हो सकती। तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਉ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਣਾ ਮੀਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ VIP ਇਲਾਕਾ थोड़ा घुमांदा कोई। जलालाबाद के गांव चक छपड़ीवाला के सरपंच के साथ दिन दिहाड़े पिस्तौल की नोक पर लूट का मामला सामने आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच मदन लाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था। इस दौरान गांव जैमलवाला के नजदीक पीछे से आए 3 बाइक सवार नौजवानों द्वारा उसे रोक लिया गया और पिस्तौल की नोक पर उसकी जेब से 49,500 रुपए की नकदी लूट ली गई। सरपंच ने बताया कि पहले उसके साथ हाथापाई भी की गई थी। जब उसने पैसे नहीं दिए तो तीसरे व्यक्ति ने उसे पिस्तौल दिखाकर उसकी जेब फाड़कर उसमें से पैसे लूट लिए। सरपंच ने कहा कि उसने नौजवानों का पीछा भी किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा अपना चेहरा भी नहीं छिपाया गया। खब्बी जेब विच मेरे 49,500 रुपये सी नगद कैश, जिहड़ा अज मैं 24,500 मैं कुल कढाया उतों नगद कैश, ते बाकी 25,000 रुपया मैं इस जेब मेरे को पहला से 4200 रुपया मेरी दूजी जेब से नगद। जिंदे ਜਿਹੜਾ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ 3 ਜਣੇ ਆਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੱਥੇ ਬੱਖੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਗੇ ਜੀ। ਮੁੱਢੋਂ ਯਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। 49,500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। मैं बड़ा रौला पाया जी, पर खीर ते मैं भी मोटरसाइकिल उन्होंने मगर लाता। 3:30 वजे इत्थों मेरे गल पाया जी, ते मैं इन्ना रौला पाया जी, मैं उन्होंने मालम पिंड छड़ के आया जी।
पंजाब आबकारी विभाग ने गैर कानूनी शराब की तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस दौरान आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर चंडीगढ़ जीरकपुर रोड पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान गुप्त सूचना के आधार पर हरियाणा नंबर के कैंटर को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें से 140 पेटी अवैध शराब बरामद हुई, जो कि सिर्फ यूपी चंडीगढ़ में ही बिकने के लिए मंजूर शुदा थी। इस दौरान शराब की बोतलों पर लगे QR कोड के साथ छेड़छाड़ भी की गई, जबकि उस पर होलोग्राम भी लगे हुए थे। पुलिस ने कैंटर चालक अमन निवासी विकास नगर पानीपत हरियाणा को काबू कर लिया है और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਲੋਤਰਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਾਰੂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਵਟ ਕਲਾਕ ਹੋਟਲ ਵੈਲਵਟ ਕਲਾਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰੋਇਲ ਸਟੈਗ ਤੇ ਰੋਇਲ ਚੈਲੰਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। होशियार पुलिस ने आनंदगढ़ गांव के सरपंच सतपाल सिंह मिंटू के कत्ल मामले में 4 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए SSP संदीप मलिक ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अनमोल चरणजीत सिंह उर्फ ज्ञानी, अनमोलप्रीत सिंह उर्फ मौला और अनमोल उर्फ अंकु के तौर पर हुई है, जबकि 2 आरोपी पंकज पठानिया और विजय कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। फिलहाल सभी आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। 4 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ 4 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੇਡਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ हैं, तो डूंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। पठानकोट में गत दिनों हुए चुनावों के बाद सरना में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जिला परिषद के प्रधान और उप प्रधान की ताजपोशी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक विशेष रूप से पहुंचे। इस मौके पर गुरप्रीत कौर को जिला परिषद का प्रधान और साहिब सिंह साबा को उप प्रधान बनाया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कटारू चक ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोक भलाई की नीतियों को लेकर लोगों में काफी उत्साह और आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर फिर से चाहते हैं। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तनदेही से निभाने की बात कही। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ परिषद ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह रखड़ा ने पटियाला जिला के क्षेत्र समाना के अधीन आते अलग अलग गांवों में 5 सरपंचों को कुल 6,50,00,000 रुपए की ग्रांटों के चेक बांटे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रखड़ा ने कहा कि वे तो पहले ही इन सरपंचों को कह चुके हैं कि इस ग्रांट के पैसे वे गांव पर लगाएं, उसके बाद दूसरी ग्रांट के चेक उनके पास से आकर ले जाएं, क्योंकि वे किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देंगे। इस मौके पर सभी सरपंचों ने सुरजीत सिंह रखड़ा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान
दौरान उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो ग्रांटें उनके गांव को मिली है वे उसका पूरा पैसा गांव के विकास में लगाएंगे। देखो अज 22 ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਣੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅੱਜ ਵੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੰਨੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਈਵਨ ਸੀਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾਦਾਰੀ ਪਾਓ। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल में स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के संयुक्त तत्वावधान में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ श्रद्धा, भक्ति और वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। पावन अनुष्ठान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरु मां नीरज रत्न सिकंदर जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में मां बगलामुखी जी की पावन ज्योत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं देवी देवताओं के आह्वान के साथ हुआ। विधिवत अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ आरंभ किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूर्ण आस्था के साथ आहुतियां अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान महिला संकीर्तन मंडली द्वारा प्रस्तुत भक्ति रस से ओतप्रोत भजनों एवं संकीर्तन ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टिंडावाला विहड़ा पिंड बलना पठानकोट रोड स्थित 16वीं श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे 2026 के 24वें दिन का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भोलेनाथ के सजे दिव्य दरबार में विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। इसके उपरांत वार्ड नंबर 76 के पार्षद राजेश ठाकुर मोंटी ने विधिवत लंगर का शुभारंभ किया। भंडारे में क्षेत्र सहित दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया तथा सेवा कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरे परिसर में बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष से भक्तिमय माहौल बना रहा। आज बड़ा भागा वाला दिन है। हर साल की तरह साडा अमरनाथ यात्रा वार्षिक भंडारा चल रहा। अज 22वें दिन प्रवेश कर गया है। अज मौसम के मिजाज के नाल साडे विच मेरे वीर दैनिक सवेरा संदीप जी, मोंटी जी, होर भी नाल वीर आए ने। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ अमरनाथ यात्रा भंडारे ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਵੇਦ ਜੀ, ਨਾਲੇ दैनिक सवेरा ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ बड़ा ही अपने आप से माण करते हैं कि साढ़े नाल खड़े आ। जदों भी सानू किते लोड़ पैंदी आ ये अपने रिपोर्टर भेज के साड़ियाँ खबरां देशां विदेशां पहुँचाते हैं। मैं भोले शंकर अगे मेहर करांगा, इदां ही संगतां जांदियां रहन, इदां ही लंगर चलते रहन। भोले शंकर मेहर करन। जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पटियाला रेंज रेलवे पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। होशियारपुर के भंगी चौक में से एक व्यक्ति की लाश मिलने से फैली सनसनी, काफी समय से रह रहा था अलग। अमृतसर ANTF की टीम ने 2 आरोपियों को किया काबू, 6 पिस्तौल, 1 किलो हेरोइन, 1 किलो अफीम व ड्रग मनी बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।